आर्ट एक ऐसी चीज है जो लोगों को इंस्पायर और खुश करने के अलावा बहुत सारे लोग को क्वेश्चंस में डाल देती है। विंसेंट वैन गॉग, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो डा विंची और ऐसे कई सारे आर्टिस्ट में फेमस और टैलेंटेड होने के अलावा बहुत सारी चीजें कॉमन है, जैसे कि ये सारे आर्टिस्ट अपने पेंटिंग्स में छोटी छोटी मिस्टीरियस और क्यूरियस डिटेल्स डाला करते थे जो पहली नजर में देख के समझ पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो लोग हिस्ट्री को, लिटरेचर को, रिलीजियस टेक्स्ट और मिथोलॉजी को फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए किसी भी आर्ट को समझ पाना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। हम सबके मन में क्वेश्चन है जिसका आंसर या तो हमें नहीं पता और अगर पता है तो बहुत सारे आंसर्स हैं। वेल द क्वेश्चन इज, ये दुनिया कब खत्म होगी? पता है? नहीं, मुझे पता है। ये दुनिया खत्म होगी 1 नवंबर ईयर 4006 को। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहती है एक इटालियन रिसर्चर सबरीना फोर्स-गैलेत्सिया। उनका दावा है कि 1 नवंबर ईयर 4006 को पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। कैसे? मैं बताता हूँ। लियोनार्डो डा विंची के बारे में आपने सुना ही होगा। इनकी एक फेमस पेंटिंग है द लास्ट सपर। अब सबरीना ने इस पेंटिंग पे बहुत सारा रिसर्च की और उन्हें पता चला कि इस पेंटिंग में कई सारे मैथमेटिकल और एस्ट्रोलॉजिकल क्लूज है जो ये दर्शाते हैं कि 1 नवंबर को ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, इस पेंटिंग में और भी रहस्य छुपे हैं, जैसे कि इस पेंटिंग में जीसस, उनके अपोस्टल्स, टेबल और टेबल पे रखी गई हर एक चीज इस तरीके से प्लेस की गई है कि जब आप इन्हें नोट करते हो तो एक म्यूजिकल नोटेशन फॉर्म होता है। जब इस म्यूजिकल नोटेशन की टेस्टिंग हुई तो हाँ, ये एक ट्यून फॉर्म करती है। पिकासो's ओल्ड गिटारिस्ट। द ओल्ड गिटारिस्ट पाब्लो पिकासो की सबसे आइकॉनिक पेंटिंग में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जब पिकासो इसे पेंट कर रहे थे उस समय वो बहुत गरीब थे और इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे थे और इसी चीज का रिफ्लेक्शन उनकी पेंटिंग में नजर आता है। लेकिन अगर आप इस पेंटिंग के ऊपरी हिस्से में देखें तो आपको एक औरत के गले और नेक का सिलुएट दिखेगा विच इज एम्बेडेड ऑन द ओल्ड मैन्स नेक। बस इतना ही नहीं, बल्कि उसी ओल्ड मैन के घुटने के पास आपको एक औरत के पैर नजर आएंगे। जब कंजर्वेटर्स को ये पता चला कि इस पेंटिंग में एक औरत भी है, दे वर वेरी क्यूरियस। इस पेंटिंग के कई सारे हाई रेजोल्यूशन कॉपीज और एक्सरेज निकाले गए बिकॉज दे वांटेड टू नो कि इस पेंटिंग का राज क्या है। रिसर्च फ्रॉम द आर्ट इंस्टीट्यूट एट शिकागो ने ये पता किया कि इस पेंटिंग में सिर्फ एक औरत ही नहीं बल्कि कई सारे फिगर्स है। जैसे ये बात सबको पता चली, पूरे आर्ट वर्ल्ड में तहलका मच गया बिकॉज आज तक लोग जिस पेंटिंग को एक एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन समझ रहे थे, उस पेंटिंग में कई सारे राज छुपे थे। थोड़ी और रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि जब पिकासो इसे पेंट कर रहे थे उस समय वो बहुत गरीब थे, तो वो नए कैनवासेस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो उसी कैनवास पे उसे व्हाइट वॉश किए बिना एक नई पेंटिंग स्टार्ट करते थे। और कोई भी पेंटर कैनवास को व्हाइट वॉश किए बिना अगर नई पेंटिंग बनाता है तो उसकी पिछली पेंटिंग उसकी नई पेंटिंग में झलकती है। और ऐसे ही कुछ हुआ पिकासो की द ओल्ड गिटारिस्ट के साथ। द मोस्ट आइकॉनिक पेंटिंग इन द एंटायर वर्ल्ड, शायद मुझे नाम भी लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी ले लेता हूँ। मोनालिसा दुनिया की सबसे प्राचीन, सबसे आइकॉनिक, सबसे मिस्टीरियस पेंटिंग में से एक। लियोनार्डो डा विंची ने ये पेंटिंग ऑयल पेंट से पॉपुलर वुड पर बनाई थी ताकि इस पे कोई ब्रश के मार्क्स ना दिखे। ये पेंटिंग 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है, इस दुनिया का सबसे पुराना आर्ट वर्क है। ये पोर्ट्रेट 30 लेयर्स ऑफ डिफरेंट शेड से बनाई गई है, जिसमें कई लेयर्स थिक है, कई थिन। पाब्लो पिकासो वाज वंस सस्पेक्टेड टू रॉब दिस पेंटिंग और इस वजह से उनकी क्वेश्चनिंग भी हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये पेंटिंग करीब 6 बार रिलोकेट की गई थी ताकि ये नाजीज के हाथ न लग जाए। एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ने ये क्लेम किया है कि ये पेंटिंग में मोनालिसा 83% हैप्पी है, 9% डिस्गस्टेड है, 6% फियरफुल है और 2% एंग्री है। कई लोगों का ये भी कहना है कि मोनालिसा लियोनार्डो डा विंची का फीमेल रिप्रेजेंटेशन है। लियोनार्डो डा विंची इस पोर्ट्रेट को कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाया बिकॉज ये पूरी करने से पहले वो एक्सपायर हो गए। उनके बाकी आर्टवर्क्स की तरह ये पेंटिंग भी उनके असिस्टेंट ने कंप्लीट की। 21 अगस्त 1911 को मोनालिसा की पेंटिंग चुराई गई थी, जिसके वजह से लोगों ने पेरिस सिटी म्यूजे डी लोवार के सामने असेंबल होकर अपना दुख प्रकट किया। द पोर्ट्रेट ऑफ इजाबेला डा मेडिची। द पोर्ट्रेट ऑफ इजाबेला डा मेडिची एक रेनेसांस पीरियड में बनाई गई हुई पेंटिंग है जो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी। इसका रियल पेंटर कौन है ये किसी को नहीं पता। रेनेसांस एक फ्रेंच वर्ड होता है जिसका मतलब होता है रीबर्थ यानी पुनर्जन्म। यूरोपियन सिविलाइजेशन में रेनेसांस बेसिकली एक शिफ्ट था फ्रॉम मेडिवल फेज टू मॉडर्न फेज। इस समय कई सारे रिवाइवल हुए इन टर्म्स ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी। जब इस पेंटिंग पे और ज्यादा रिसर्च हुई तो पता चला कि 19वीं सेंचुरी को इस पेंटिंग को बेचा जा रहा था लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं था। इस वजह से इस पेंटिंग को और खूबसूरत बनाने के इंटेंशन से इस पे रीपेंट किया गया। जब रिसर्चर्स को ये बात पता चली, दे वर वेरी क्यूरियस टू नो कि ये पेंटिंग अपने ओरिजिनल फॉर्म में कैसी लगती होगी। इसीलिए रिस्टोरर्स का इस्तेमाल किया गया और लेयर बाय लेयर पेंट को हटाया गया। फाइनली इस पेंटिंग को अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाया गया। द गर्ल विद द पर्ल इयररिंग।
ईयर 1665 में कंप्लीट किया गया ये पेंटिंग आर्टिस्ट जोहानिस वर्मीर का सबसे आइकॉनिक पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग को 17th सेंचुरी में बनाया गया था, जब मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट वुमेन सेंट्रिक पेंटिंग बनाया करते थे। बस फर्क ये था कि बाकी पेंटिंग्स में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही नॉर्मल तरीके से हुआ करता था, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, नॉर्मल पोज देना। लेकिन इस पेंटिंग में इन पर्टिकुलर एक वुमेन एक व्यूअर को सीधे गेज कर रही थी, सिडक्टिवली देख रही थी। अब 3.5 सेंचुरी से आर्ट लवर्स और रिसर्चर्स ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पेंटिंग में इस औरत का क्या रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन आज तक उसके सिडक्टिव गेज और उसकी पर्ल इयरिंग के अलावा और कुछ पता नहीं चला। कई थियरीज का ये मानना है कि ये औरत पेंटर की मिस्ट्रेस है, और कई थियरीज ये कहती है कि ये उनकी बेटी है। वेल, थियरीज का काम है क्यूरियोसिटी बढ़ाना, लेकिन आर्टिस्ट जोहानिस वर्मीर की कई सारी पेंटिंग्स में से ये एक स्टैंड आउट थी। उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके प्राइवेट लाइफ के बारे में आज तक कोई जान नहीं पाया। इस वजह से ये पेंटिंग एक मिस्ट्री बन के रह गई। इस वीडियो में हमने आपके लिए कई सारे आर्टवर्क्स का ब्रेकडाउन किया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी दुनिया में ऐसे कितने आर्टवर्क्स होंगे जो अब तक डिस्कवर नहीं हुए? हर आर्टिस्ट अपने आर्ट में या तो अपनी गुड साइड या बैड साइड दिखाने की कोशिश करता है, या फिर किसी भी ह्यूमन टेंडेंसी को एक डीप मीनिंग देने की कोशिश करता है, और इसी वजह से हर आर्ट अपने आप में एक मिस्ट्री बन के रह जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आप ऐसे आर्ट रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करेंगे। टिल देन, कीप वॉचिंग बिग ब्रेन को।